इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कंझावला कांड में बड़ा खुलासा हुआ है कि पूछताछ में आरोपियों ने यह सच कबूला है कि उन्हें पता था कि अंजलि कार में फंसी है, लेकिन डर की वजह से गाड़ी से नहीं उतरे आरोपी। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। कंझावला में अंजलि की मौत के मामले में आरोपियों ने यह सच कबूल लिया है कि उन्हें मालूम था कि अंजलि गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को चलाते रहे और डर की वजह से नीचे नहीं उतरे गाड़ी से आरोपी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आरोपी जानते थे, आरोपियों को यह पता था कि गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को चलाते रहे। कई बार यू टर्न उन्होंने लिया था, जिसका मकसद यह था कि लड़की वो गाड़ी से उसका शव कहीं रास्ते में गिर जाए। बार बार यू टर्न लेने की वजह यह थी। पुलिस सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में 7 आरोपी बनाए गए हैं और 1 जनवरी की रात बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बात हुई इस वारदात में बड़ा खुलासा। आरोपियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें पता था कि लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। और इस मामले को लेकर के अंजलि की सहेली निधि आखिरकार क्यों पहेली बनी हुई है, यह बड़ा सवाल है। 2 साल पहले ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुई थी। हादसे के दिन नशे में थी अंजलि, यह दावा निधि ने किया, लेकिन पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई उसमें नशे का जिक्र नहीं था। हादसे वाले दिन अंजलि को छोड़ करके वहां से भाग निकली थी निधि। उसका यह कहना था कि वो डर गई थी, इसलिए वहां से भाग निकली। उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था और अंजलि की मौत की खबर आने के बाद भी वो छिपती रही, सामने नहीं आई थी। संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, 2 बड़े अपडेट्स आ रहे हैं इस मामले को लेकर के। सबसे बड़ी बात कि आरोपियों को यह पता था कि गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी को चलाते रहे, लड़की को घसीटते रहे। बिल्कुल चंदन, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है कि जब ये हादसा हुआ था 2:05 पर, तब आरोपियों की टक्कर स्कूटी से हुई थी और उसके बाद जब अंजलि जो गाड़ी के नीचे आ गई थी तो इन्होंने गाड़ी बैक की थी, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला जो था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, शराब के नशे में थे, इसलिए उन्होंने वहाँ से फरार होना बेहतर समझा और वो गाड़ी को लेकर आगे की तरफ भागे थे। और इसी दौरान गाड़ी के जो आगे के एक्सेल में अंजलि का पैर फंस गया था और वो रगड़ती हुई चली गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद ही आरोपी को ये पता चल गया था कि गाड़ी के नीचे वो लड़की फंसी है जिससे कि टक्कर हुई थी, लेकिन बजाय इसके कि गाड़ी रोककर वो उतरकर उस लड़की को निकालते, अंजलि की मदद करते, उन्होंने वहां से भागना बेहतर समझा और लगातार वो जाते रहे। तब उन्हें पता था कि गाड़ी के नीचे कोई चीज़ रगड़ रही है, वो हो ना हो वही लड़की है जिससे कि टक्कर हुई है। इस दौरान उन्होंने गाड़ी को बहुत जिगजैग तरीके से चलाया, यू टर्न लिए, लेकिन अंजलि की बॉडी है वो इस तरीके से स्टक हो गई थी, वो चीख भी रही थी, चिल्ला भी रही थी कि ये कंझावला की तरफ चले गए थे। और कंझावला जाने के दौरान जब ये करीब 12-13 किलोमीटर गए थे और ये हरियाणा जाना चाहते थे, लेकिन तभी इन्हें पता चला कि 31 दिसंबर की रात को हरियाणा बॉर्डर पे पुलिस की बैरिकेटिंग हो सकती है, हरियाणा पुलिस की चेकिंग हो सकती है और ये पकड़े जा सकते हैं। लिहाजा इन्होंने यू टर्न लिया और ये रास्ता इन्होंने 13 किलोमीटर का देख लिया था कि कोई यहाँ एक अहम सवाल उठता है इस रास्ते पर। प्रमोद, एक अहम सवाल ये उठता है, फिलहाल तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन अगर पुलिस को ऐसा कबूलनामा मिलता है तो धाराएं बदली जा सकती हैं। 304 के बजाय धारा 302 लग सकती है, क्योंकि अगर इन लोगों को मालूम था कि गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है तो उसे घसीटते रहना, ये तो जानबूझ करके लड़की को मौत के मुंह में धकेलने का मामला बनता है। बिल्कुल चंदन, हमें सूत्रों के हिसाब से जब ये खबर मिली थी 31 तारीख को, 1 तारीख को जब इस बात की जानकारी मिली थी, तो जिस रोहिणी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था, सबसे पहले पकड़ के जो है आउटर डिस्ट्रिक्ट के हैंडओवर किया था, तो वहाँ के ऑफिसर्स का कहना था कि इसके ऊपर सीधे तौर पे 302 का मुकदमा लगाया जाना चाहिए, इनके ऊपर मर्डर केस रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन चूँकि एक जो PCR कॉल है वो आउटर डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी थी, जिसकी जनरल डायरी एंट्री जो है वो सुल्तानपुरी थाने में हो चुकी थी, इसलिए इस केस की जुरिडिक्शन जो है वो सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन की बनती थी, क्योंकि
एक्सीडेंट सुल्तानपुरी यानी आउटर डिस्ट्रिक्ट के जुडिक्शन में हुआ था, इसलिए इस केस को ट्रांसफ़र जो है सुल्तानपुरी आउटर डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया था। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स ने इस गाड़ी को बरामद किया था, आरोपियों को पकड़ा था और सब कुछ हैंडओवर जो है आउटर डिस्ट्रिक्ट को कर दिया था। और जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर थे वो चाहते थे कि इनके ऊपर 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। बाद में कोर्ट में क्या होता है वो मतलब जो चार्जेस है वो टिक पाते हैं या फिर वो ड्रॉप हो जाते हैं या 304 इनके ऊपर लगती है, वो बात की बात है। लेकिन शुरुआती में जो पूछताछ हुई थी, इनके हाव भाव जो थे और इनिशियल जो जानकारी इन्होंने दी थी, उसके बाद 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना था। लेकिन आउटर डिस्ट्रिक्ट ने बिल्कुल उसके उलट 304 यानी लापरवाही के चलते मौत और रैश ड्राइविंग का मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन जब 1 तारीख को जी न्यूज़ ने सबसे पहले इस बात को उठाया था, उसके बाद अगले दिन 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले जिस तरीके की धाराएं लगाई गई थी वो बेहद हल्की थी। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि धारा 304 क्यों लगाई गई है, 302 क्यों नहीं लगाई जा सकती है। और ऐसे में इस खुलासे के बाद इस केस का रुख पूरी तरह से पलट सकता है निश्चित तौर पर, क्योंकि अंजलि की जो मौत हुई थी, अगर आरोपियों को यह मालूम था गाड़ी में वो बैठे हुए हैं और नीचे लड़की फंसी हुई है, तो उसकी मौत के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं। और इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस की जो ये लाल फीताशाही है कि एंट्री कहां हुई, कहां पर किस थाने के जुरिस्डिक्शन पड़ती है, इसको लेकर के ये बयान सबके ऊपर भारी पड़ सकता है। अगर वो स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर। प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहें। दिल्ली के कंझावला में अंजलि नाम की जिस लड़की की दर्दनाक मौत हुई, उस अंजलि की दोस्त निधि को लेकर भी कई खुलासे हो रहे हैं। निधि ही वो लड़की है जो अंजलि से सबसे आखिर में मिली, यानी निधि का साथ छूटने के ठीक बाद अंजलि की मौत हो गई। अब निधि को लेकर के चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।